हम लोग मुहर्रम के जुलूस में हुसैनी हुसैनी का तो नारा लगाते हैं, लेकिन यजीद के लश्कर में होते ढोल बजा करके इमाम हुसैन का तमाशा करते हैं। हाथ उठाइए, वादा कीजिए इमाम हुसैन के खून की हिफाजत करेंगे, उनके लिए मातम नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। अंदर से दोस्त बाहर से दुश्मन होंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। उठाइए उठाइए, देख रहा हूं, उठाइए। हाँ, तुम तो तुम्हारा वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं। मुझे कूफा वालों मुसाफिर न समझो, मैं आया नहीं हूँ बुलाया गया हूँ। एक मेहमान बना कर सताया गया हूँ, मैं रोया नहीं हूँ रुलाया गया हूँ। खुदा जाने कैसी है ये मेजबानी, 72 प्यासों का है बंद पानी। मुक़द्दर में है जा मैं कौसर का पीना, मैं प्यासा नहीं हूँ पिलाया गया हूँ। जो झुकता था सरवारगाहे खुदा में, वही सर कलम हो गया करबला में। शहादत की मंजिल को पाया है हमने, मैं मुर्दा नहीं हूँ जिलाया गया हूँ। सजदे से करबला को इमाम हुसैन ने आबाद किया, हम भी सजदे से अपनी मस्जिद को आबाद करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आज आजान सुनेंगे, कल नमाज पढ़ेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, यहाँ तो पूरी तरीके से फंसे हैं। बड़े बड़े लोगों की चोरी यहाँ पकड़ी जा रही है। मैं जलसे को निकाल चुका हूँ, आप मोहब्बत में मुस्कुरा करके सुनते रहे और मेरा पैगाम धीरे धीरे निकलता चला गया। हाथी पास हो चुका है, सिर्फ दुम फंसी हुई है। एक झटका लगेगा वो भी पास हो जाएगी। कुछ याद रहे या ना रहे, जो पैगाम मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं उसको याद कर लीजिए। आपके घर में कल से तरक्की का सूरज तुलू होगा, कोई आपसे हाथ नहीं मिला सकेगा, आप मुकद्दर के सिकंदर होंगे। सुनने के लिए यहां से लेकर के वहां तक तैयार? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। घबराना नहीं, बहुत सारे लोग घबरा गए, दायां बायां होने की वजह से हाथ ही नहीं उठा रहे, लेकिन साथ खून माफ है। मैं भी आपकी जगह होता, अचानक सवाल होता, मैं भी फंस जाता। मैं तो ये देखना चाहता हूं कि आप पिंडाल में हैं कि ससुराल में। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। चाहे धनबाद हो, चाहे बोकारो हो, चाहे रांची हो, हर जगह एक कौम तरक्की कर रही है, उसमें मुसलमान नहीं है। जानते वो कौन सी कौम तरक्की कर रही है? उसका नाम है मरवाड़ी। चाहे धनबाद हो, मरवाड़ी तरक्की कर रहा है। चाहे बोकारो हो, मरवाड़ी कौम को तरक्की है। चाहे रांची हो, मरवाड़ी कौम तरक्की कर रही है। कुर्बान जाइए मौलाना वली रहमानी रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर। उन्होंने किताब लिखी, उसका नाम अदलिया और समाज लिखा। उन्होंने लिखा कि पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ एक कौम तरक्की कर रही है, उसका नाम है मरवाड़ी। और मरवाड़ी को तरक्की है 2 वजह से। इसको जरा ध्यान से सुनिएगा आप, और आप दिल की डायरी पर इसको नोट कीजिएगा। कल से आपको भी मरवाड़ी की तरह तरक्की होगी, गारंटी है। मसनद रसूल पर बैठ करके आपको गारंटी देता हूं। आप धनबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाकर के वकील से पूछिए मरवाड़ी का केस आता है, वो हाथ झाड़ करके बोलेगा मरवाड़ी का केस नहीं आता। क्यों भाई? मरवाड़ी इंसान नहीं है, झगड़ा नहीं होता। तो लिखा के झगड़ा होता है, घर में बैठ करके हल हो जाता है, अदालत में नहीं जाता। अब मुसलमानों का हाल सुनिए। 2011 की रिपोर्ट है, एक एक कोर्ट में, एक एक जिला में मुसलमानों का सिर्फ एक केस डोरी एक्ट। कितनी तादाद में है? 33 हजार। इस घर को आग लग गई घर के चराग से। हमने तरक्की के पांव पर खुद ही कुल्हाड़ी मार दिया। दूसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा। पूरे हिंदुस्तान में मरवाड़ी को तरक्की, उसमें मुसलमान नहीं। तो लिखा मरवाड़ी की खूबी है, उसमें कोई नीचे जाएगा तो सब मिल करके उसको ऊपर उठाए। 100 मरतबा नीचे गया, 100 मरतबा ऊपर उठाएंगे।
जिंदगी भर नीचे गया, जिंदगी भर उठाएंगे। क्यों? अपनी कौम का आदमी है, तरक्की से पीछे नहीं होना चाहिए। और भूल से मुसलमान के घर में अगर कोई तरक्की कर रहा, ऊपर जा रहा है, तो उसके घर का ही आदमी उसकी टांग पकड़ करके नीचे करता है। बेटा, इतनी जल्दी ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, नीचे रहो। रमजान गुजर गया, उसमें एक जुमा आया था, उसका नाम था अलविदा जुमा। अलविदा जुमा में बोकारो में भी, रांची में भी, धनबाद में भी एक ऐलान हुआ। जानते क्या ऐलान था? 7:30 बजे ईद की नमाज ईदगाह में होगी, 8:30 बजे ईद की नमाज ईदगाह में होगी, 9:30 बजे ईद की नमाज ईदगाह में होगी। जब रांची में अलविदा जुमा में इमाम साहब ने ऐलान किया ईद की नमाज ईदगाह में, एक मुक्तदी खड़ा होकर के बोला, इमाम साहब क्या बार बार ईदगाह में ईद की नमाज पढ़ते हो? मस्जिद में पढ़ोगे तो पढ़ूंगा, ईदगाह में पढ़ोगे तो नहीं पढ़ूंगा। इमाम साहब के पैर के नीचे से जमीन निकल गई। करीब बुला करके पूछा, अरे अल्लाह का बंदा, जुमा की नमाज नहीं है, ईद की नमाज है, ईदगाह में पढ़नी सुन्नत है। जब बारिश उरिश हो तो तब मस्जिद में मजबूरी में पढ़ी जाती है, तुम ईदगाह में पढ़ना क्यों नहीं चाहते हो? तो वो बोला कि मेरे भाई का 10 साल से केस चल रहा है और वो ईदगाह में पढ़ता है, जब तक वो मनहूस ईदगाह में पढ़ेगा मैं नहीं पढ़ूंगा। तो इमाम साहब ने रास्ता बताया कि इसमें परेशान होने की क्या बात है। एक किनारे में तुम पढ़ना, दूसरे किनारे में वो पढ़ेगा। जब नमाज खत्म हो जाएगी वो अलग रास्ते से जाएगा, तुम अलग रास्ते से जाओगे। सांप भी मर गया, लाठी भी बच गई, तो खफा होकर के बोलने लगा, एक किनारे की बात करते हैं, अगर मुझे पता चल गया कि वो जन्नत में गया है तो मैं जन्नत में भी नहीं जाऊंगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए घर के झगड़े को घर में हल करेंगे इंशाअल्लाह। दूसरे की मदद करेंगे, दूसरे की टांग खींचेंगे नहीं। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। दामाद बेटी का झगड़ा होगा, दामाद सीधा जेल जाएगा। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, डिस ब्रेक मार दिया है आपने। आप यही हैं, वापिस हो गए। जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदाबाद। मंदिर में तो मस्जिद में तो ही है ईमानों में, मुरली की तानों में तो ही है आजानों में, मुरली की तानों में तो ही है आजानों में। तेरे ही दम से तीनों धर्म की, तेरे ही दम से तीनों धर्म की दुनिया है आबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदाबाद। ताजे हुकूमत जिसका मजहब, फिर उसका ईमान कहाँ। जिसके दिल में प्यार न हो वो पत्थर है इंसान कहाँ। जिसके दिल में प्यार न हो वो पत्थर है इंसान कहाँ। प्यार के दुश्मन होश में होश में आ, तू जाएगा बर्बाद। जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदाबाद। पैगाम खत्म हो गया मर्दों के हवाले से, औरतों के हवाले से सिर्फ 3 पैगाम मेरे हिस्से के लिए, जहमत तमाम। ये मेरे मुतालिक है, ये पहला जलसा है कि जो 12 बज जाने के बाद भी जवान है, वरना मैंने जलसा किया है, मैंने देखा है 12 बज जाने के बाद जलसा बूढ़ा हो जाता है, और मुकर्रिर बूढ़ा ही नहीं दादा बन जाता है। अल्लाह का शुक्र है, जब मुझे खबर हुई कि 10 बजे बारिश हुई है, ताबड़तोड़ बारिश हुई है, दिल रख दो, जिगर रख दो, जेब झाड़ करके इधर रख दो, ताकि हमारी नीयत मुकम्मल पैसे पर चली जाए। जब मुझे पता चला कि बारिश हुई है, अब जलसे का क्या होगा, मैंने कहा कि इंशाअल्लाह अब ईमान और खुलूस का इम्तिहान होगा। सामईन में अगर खुलूस होगा तो तूफान सर से कट जाएगा, जलसा हो जाएगा। अब मुझे यकीन हो गया कि आपका खुलूस पहाड़ बन गया और तूफान सर से गुजर गया। मैं दुआ करता हूं अल्लाह आपकी जवान बेटी के लिए गैब से मुनासिब जोड़े का इंतजाम फरमाए। पर्दे के हवाले से पैगाम और सुनाने के लिए जा रहा हूं। अल्लाह के रसूल की रूह परवाज हो रही है, और सर किसकी गोद में है? किसी मर्द की गोद में नहीं है, औरत की गोद में है। वो खुशनसीब औरत कौन है?
नबी की रूह परवाज हो रही है और नबी का सर किसकी गोद में है? हजरत आयशा की गोद में है रज़ी अल्लाहु अन्हा। कितनी खुशनसीब औरत है, रूह नबी की परवाज हो रही है, सर नबी का उसी खातून की गोद में। कल जब मदीने में कोई इंतकाल करता था, आज मदीने में कोई इंतकाल करता है तो कहां दफन होता है? जन्नतुल बकी में। अल्लाह के रसूल जब दुनिया से पर्दा फरमाए तो कहां दफन हुए? औरत के हुजरे में। वो औरत कोई और नहीं है, हजरत आयशा है रज़ी अल्लाहु अन्हा। जब हजरत आयशा पर दुश्मने खुदा ने उंगली उठाई, अल्लाह के रसूल ने हजरत उस्मान को बुला करके कहा कि उस्मान, मेरी बीवी के ऊपर दुनिया उंगली उठा रही है, बताओ तुम मेरे घर के आदमी हो, दामाद हो, सच सच बताना, मेरी बीवी आयशा कैसी औरत है? सही औरत है कि गलत औरत है? तो हजरत उस्मान ने कहा कि या रसूल अल्लाह, पूरी दुनिया जब नमाज पढ़ने के लिए खुदा के घर में आती है तो खुदा कहता है पहले जूता उतारो, नंगे पांव मेरे घर में दाखिल हो जाओ, लेकिन जब नबी आता है तो खुदा कहता है जूता पहन करके आओ। अगर आपकी बीवी गलत होती तो आपके पाक बिस्तर पर उसको बैठने की इजाजत नहीं होती। सुभान अल्लाह। हजरत अली से अल्लाह के रसूल ने पूछा, अली आयशा कैसी है, अच्छी है कि बुरी है? तो हजरत अली ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, मैंने आपके जिस्म पर कभी मक्खी को बैठती हुई नहीं देखा। दुनिया में मैंने पहली हस्ती देखी जिस पर मक्खी को बैठने की इजाजत नहीं। मक्खी नापाक है, उसको पाक जिस्म नबी पर बैठने की इजाजत नहीं। मच्छर आपके जिस्म पर कभी नहीं बैठा। अगर आयशा गलत औरत होती तो आपके पाक बिस्तर पर उसको बैठने की इजाजत नहीं होती।